घने जंगल में सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। हवा भारी और गीली होती है, लेकिन यहाँ जिंदगी है, बहुत सारी जिंदगी। इस खूबसूरत दुनिया के बीचों बीच एक झील है। इसका पानी चमकता है, ऊपर हरे भरे पेड़ों की छत को दिखाता है। ये कोई आम पानी नहीं है, इस झील में एक राज छुपा है, एक जादू जो हवा में फुसफुसाता है। ये है अमर जिंदगी की झील। ये झील रंग बिरंगी है। नीले मोरफो तितलियां पानी पर नाचती हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे डार्ट मेंढक पानी के पत्तों पर उछलते कूदते हैं। पानी के नीचे इंद्रधनुष के हर रंग की मछलियां नरकट के बीच तैरती हैं। ये झील जिंदा है, ये झील शांति की जगह, हमारा मंजिल है। कई पीढ़ियों से अमर जिंदगी की झील की कहानी चली आ रही है। कहानी आसान है, ये झील जिंदगी देती है, ये बीमार और घायलों को ठीक करती है। सबसे जरूरी बात, ये कहानी कहती है कि जो इसका जादुई पानी पीता है उसे अमृता मिलती है। लेकिन कहानी संतुलन की भी बात करती है। झील का जादू जंगल के तालमेल पर निर्भर करता है। हर जीव, छोटे से कीड़े से लेकर बड़े से जगुआर तक अपना किरदार निभाता है। अगर ये संतुलन बिगड़ा तो जादू गायब हो जाएगा। झील के अंदर नजरों से छुपा हुआ इस जादू का स्रोत है झील का दिल। ये ऊर्जा से धड़कता है, जिंदगी देने वाली शक्ति पूरे जंगल में फैलाता है। झील का दिल एक खजाना है जिसकी रक्षा झील के निवासी करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। नागरा, विशाल अजगर, पहला रक्षक है। उसके शल्क पन्ने की तरह चमकते हैं, आसपास की हरियाली को दर्शाते हैं। वो बूढ़ा, बुद्धिमान और झील का जबरदस्त रक्षक है। वो पानी पर नजर रखता है, उसकी आंखें काली काली कुछ भी नहीं छोड़ती। रिबोलो, मेंढक राजा, दूसरा रक्षक है। मोटा और रंग बिरंगे धब्बों से भरा, वो मजाकिया लग सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि गहरी है और झील से उसका रिश्ता मजबूत है। वो अपना दिन पानी के पत्तों पर बिताता है, उसकी टर टर की आवाज हमेशा सुनाई देती है। आखिरी रक्षक है घोरमथ, मगरमच्छ। वो खतरनाक है, ताकतवर जबड़ों और मोटी खाल वाला। वो अपना दिन पानी के नीचे छुपे रहकर बिताता है, एक शांत, चौकस नजर रखता है। वो नियमों का पालन करवाता है, ये सुनिश्चित करता है कि झील की शांति भंग न हो। ये तीनों इतने अलग, एक ही मकसद से बंधे हैं, अमर जिंदगी की झील की रक्षा करना। एक दिन झील की शांति में एक लहर उठती है। एक जवान मेंढक टिको रिबोलो के पास एक पानी के पत्ते पर कूदता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हैं। वो घबराहट में फुसफुसाता है, उसकी आवाज कांप रही है। महाराज, वो टर टर करता है, एक अजनबी झील की तरफ आ रहा है। रिबोलो हमेशा शांत, धीरे से सिर हिलाता है। हम उसका इंतजार कर रहे थे। जवान टिको, उसकी किस्म झील की शक्ति की तरफ ऐसे खींची चली आती है जैसे पतंगे आग की तरफ। मेंढक राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी है। हमें तैयार रहना होगा, उसे रोकना आसान नहीं होगा। झील की गहराई से गोरमथ ऊपर आता है, उसकी आंखें आने वाले व्यक्ति पर टिकी हैं। वो धीरे से गुर्राता है, एक चेतावनी भरी गड़गड़ाहट जो पूरे जंगल में गूंजती है। नागरा पास के एक पेड़ पर लिपटा हुआ खूबसूरती से नीचे उतरता है, उसकी जीभ हवा में लहराती है। डर और महत्वाकांक्षा को छकती है जो अजनबी से पहले आती है। झील का संतुलन अब परखा जाएगा। एक आदमी झाड़ियों से निकलता है। वो लंबा और पतला है, उसकी त्वचा पीली और चिकनी है, उसकी आंखें ठंडी और चालबाज झील को देखती हैं। उसकी खूबसूरती उसके जादू को समझती है। ये है वृक्ष, एक दूर के दलदल की गंदी गहराई से आया हुआ एक ईल मछली। वो बहुत दूर से आया है, अमर जिंदगी की झील की कहानी से खींचा चला आया है। वृक्ष रक्षकों को नजरअंदाज करते हुए पानी में फिसल जाता है। वो खूबसूरती से चलता है, उसका शरीर साफ पानी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कहानियां सच हैं, वो फुफकारता है, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी है। इस झील में बहुत ताकत है और मैं इसे हासिल करूंगा। नागरा झील के बीच में वृक्ष का सामना करता है। ये जगह पवित्र है, सांप गरजता है, उसकी आवाज पानी पर गूंजती है। अभी वापस लौट जा जब तक तुम्हारे पास मौका है। वृक्ष हंसता है, एक ठंडी बेरुखी हंसी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मूर्ख सांप, मैं वृक्ष हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। झील के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। वृक्ष नागरा पर हमला करता है, उसके जबड़े चौड़े खुले हुए हैं, नुकीले दांतों की कतारें दिखाते हुए। नागरा तेज हमले से बचता है और वृक्ष के शरीर के चारों ओर लिपट जाता है। दोनों जीव पानी में छटपटाते हैं।
शल्कों और दांतों का एक बवंडर। रिबोलो बढ़ती चिंता के साथ लड़ाई देखता है। वो जानता है कि वृक्ष सिर्फ झील के जीवन देने वाले गुणों में दिलचस्पी नहीं रखता, वो झील के दिल, उसकी शक्ति के स्रोत को चाहता है। अगर वृक्ष इसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो नतीजे भयानक होंगे। झील सूख जाएगी और जंगल मर जाएगा। गोरमत हमेशा की तरह व्यावहारिक लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो वृक्ष पर बेरहमी से हमला करता है। उसके ताकतवर जबड़े वृक्ष की पूंछ से कुछ इंच की दूरी पर बंद हो जाते हैं। ईल मछली विचलित होकर नागरा पर अपनी पकड़ ढीली कर देती है, जिससे सांप को फायदा होता है। झील का भाग्य अधर में लटका हुआ है। नागरा ताकत के आखिरी बेताब उछाल के साथ वृक्ष के चारों ओर लिपट जाता है, उसकी सांस रोक देता है। ईल मछली एक पल के लिए संघर्ष करती है, फिर बेजान हो जाती है। उसकी आंखें, जो कभी लालच से भरी थीं, अब मंद और बेजान हैं। खतरा टल गया है। नागरा वृक्ष के शरीर को छोड़ देता है, जो धीरे धीरे झील के तल में डूब जाता है। सांप थका हुआ लेकिन विजयी दूसरे रक्षकों को देखता है। झील सुरक्षित है, वो फुफकारता है, उसकी आवाज़ कमज़ोर है। अभी के लिए। रिबोलो धीरे से सिर हिलाता है। वृक्ष भले ही चला गया हो, लेकिन दूसरे आएंगे। झील का जादू कुछ लोगों के लिए बहुत लुभावना है। गोरमत हमेशा की तरह सतर्क पानी के नीचे अपनी जगह पर लौट जाता है। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए पानी को देख रही हैं। झील में शांति है, लेकिन रक्षक जानते हैं कि ये एक नाजुक शांति है। अमर जिंदगी की झील की कहानी जारी है, प्रकृति के नाजुक संतुलन और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष का प्रमाण। ये एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और तालमेल जीत सकते हैं। लेकिन ये एक चेतावनी भी है, जन्नत की कीमत हमेशा की सतर्कता है।